देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर बैठो और उससे निवेदन करो। चढ़ाते हो आप लोग एक लोटा जल? कौन कौन चढ़ाता है? जरा हाथ उठा। सभी लोग चढ़ाते हैं। रखो रखो रखो, बहुत बढ़िया। चढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों की भी आदत डालो, बेटा बेटी की भी आदत डालो। जो नवयुवक लड़के लड़कियां बेटा बेटी के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करो। और मेरा उन नवयुवक बेटा बेटी से कहना है, शंकर जी के मंदिर में जाने में संकोच मत करो। एक लोटा पानी अपने घर से लेकर जाओ, मंदिर का पानी नहीं, घर से पानी लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाओ। क्योंकि तुम एग्जाम देने जाओगे तो घर से जाओगे, कोचिंग से जाओगे, तो अपने घर की देहली से एक लोटा पानी रोज जाना चाहिए शिव जी को चढ़ाने के। जैसे आज इन बच्चों के पत्र आए हैं, 7 दिन की कथा में ढेरों लोगों की नौकरियों के पत्र आए, अर्थात उनके भीतर विश्वास जागा, तभी तो शिव ने हाथ पकड़ा है। आप भी विश्वास रखो, आप जाओ शिव जी के मंदिर में। और मौका मिले कभी एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने का, तो किसी पंडाल में बैठकर या आस्था चैनल के सामने या फेसबुक यूट्यूब पर, जितने बेटा बेटी मोबाइल चलाते हैं उनसे भी निवेदन है, आप सुनो। दिन में नहीं सुन सकते, आप व्यस्त रहते हो, कभी ऐसा समय निकाल लो कि हमको यूट्यूब पर भी कथा सुनना है, तो 15-20 मिनट में कथा सुन लूं। एक शिव पुराण मुझे पूरी सुनना है और मेरा विश्वास कहता है कि बाबा मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे कहीं ना कहीं अच्छी जगह रखेगा। ये निश्चित सुनो शिव पुराण। इधर उधर चक्कर में मत पड़ना, कभी भी कहीं इधर डोंग ढकोसले के चक्कर में ना पड़ते हुए शंकर की शरणागति ग्रहण करो, शिव के हो। तुम चेले किसी के भी हो, उससे मतलब नहीं होता कि हम इनके शिष्य हैं तो हम मंदिर नहीं जा सकते। शिव मंदिर जाना, शंकर के द्वार। रामचरितमानस की रचना करी तो पहले तुलसी बाबा ने राम जी के कथा में शंकर भगवान का चरित्र का वर्णन करा। भगवान कृष्ण की भागवत की रचना करी वेद व्यास जी ने, तो पहले शिव जी की रचना करी, शंकर भगवान की कथा की रचना करी। विष्णु पुराण, कुर्म पुराण, नारद पुराण, जितनी पुराण उठाना है, एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए। सारी पुराण में सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र है। क्यों? क्योंकि जिस पुराण में शिव नहीं होगा वो पुराण का आनंद नहीं हो सकता, इसलिए शिव को पहले विराजमान आप करो शंकर भगवान की आराधना। और मेरा माताओं से भी निवेदन है, कोई बड़ी बीमारी आ गई है शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग, किडनी, लीवर, कुछ भी तकलीफ है, शिव की आराधना करो, छोड़ना मत ही शंकर भगवान की आराधना। और किसी भी शिवालय को हल्के में मत लेना कि मेरे पड़ोस का शिवालय तो अब भी स्थापना हुई। नहीं नहीं, कोई शिवालय हल्का नहीं। शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर का शिवालय होता है। मंदिर में भगवान स्थापित होते हैं, शिवालय में भगवान स्थापित नहीं होते। रोज जिस शिवालय में शंकर जी रहते हैं, शिवालय से प्रतिदिन शंकर भगवान अपने भक्तों के दुख को जानने के लिए प्रतिदिन निकलते हैं, उसको शिवालय कहा। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़ते हैं समय पर, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ते हैं समय पर, इंद्र लोक छोड़ते हैं समय पर। मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को रोज नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय पर प्रतिदिन घूमने निकलता है, लोगों के दुख काटने निकलता है प्रतिदिन। एक दिन भी नहीं जाता जिस दिन मेरा महादेव नहीं निकलता, प्रतिदिन। आप उठाओ एक एक वेद पुराण शास्त्र उठाकर देख लीजिए, उसमें लिखा है प्रदोष काल में शंकर भगवान निकलते हैं पार्वती जी के साथ में, प्रतिदिन जाते रोज का। और अब तो आप लोगों पर बड़ी कृपा है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती चली जाती है, सूर्य अस्त का समय भी नजदीक आते जाता है, और कथा भी वो 2 से 5 रहती है, तो प्रदोष काल में ही चलती रहती है। उसका पूरा पुण्य देवाधिदेव महादेव की कृपा से आपको मिल जाता है। जरा विचार करिए, आपको कल की कथा में, परसों की कथा में कहा था, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बना होता है जिसपे H लिखा होता है। शंकर भगवान नंदी पर चढ़कर जाते हैं पार्वती जी के साथ में,
जहां शिव महापुराण की कथा हो रही है वो हेलीपैड समझ के उतर जाते हैं नीचे, शिव उतरता है। यहां मेरे भक्त हैं, यहां मेरा भक्त विराजमान शिव। भगवान की अविरल भक्ति में जो बल है। और एक बात और कहना चाहेंगे, सीहोर में अभी रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, अर्थात रुद्राक्ष वितरण नहीं हो रहा। सीहोर में कोई बीमार है, किसी का तबीयत ज्यादा खराब है और वो रिपोर्ट लेकर आ गया डॉक्टर की, तो भले दे देते हैं, पर अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है। रुद्राक्ष वितरण करेंगे जब रुद्राक्ष उत्सव का समय आएगा, तब हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस समय पर रुद्राक्ष उत्सव के समय पर रुद्राक्ष वितरण का क्रम हो। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों तक एक एक रुद्राक्ष पहुंचे और आपके जीवन को वो सार्थक करे, ऐसा नहीं। पर अभी आप लोग सोचें कि मां रुद्राक्ष मिल जाए तो ना जाए, करबद्ध नहीं। कोई बीमार है और वहां जाके रिपोर्ट दिखाएगा तो जरूर मिल जाएगा, कार्यकर्ता दे देंगे। और सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो बेचा जाता है और ना कोरियर द्वारा भेजा जाता है। अगर कोई अपनी जेब में से निकाल के रुद्राक्ष दे दे और कि ये सीहोर का है और कुबेरेश्वर धाम का है, तो हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है वो कार्यालय से आपको प्राप्त होता है और निःशुल्क मिलता है। उसका कोई कीमत नहीं होता, उसका कोई धन नहीं दिया जाता, सब फ्री। भोजन भी वहां फ्री है, रहना भी फ्री और वो भी फ्री, सब निःशुल्क। केवल आप भक्ति करो शिव की, मूल चीज वो है। सबसे मूल है भगवान शंकर के मंदिर जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग चल रहा है, इसलिए शंकर भगवान सबका हाथ पकड़ा हुआ, ये शिव युग, इसको समझो। अंधकासुर ने महाराज अपने प्राणों का स्मरण करते हुए कहा, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। पर धन पर नारी पर दृष्टि कभी नहीं जाना चाहिए। दूसरे के धन पर अपनी दृष्टि मत दो, दूसरे की नारी पर अपनी दृष्टि मत दो। बर्बादी का सिरा है ये। लंकाधिपति रावण ने पर नारी पर दृष्टि दे दी थी, इसलिए पूरा बर्बाद हो गया। पर नारी, दूसरे की स्त्री पर, दूसरे की नारी पर कभी दृष्टि नहीं। रावण ने जो गलती करी है वो गलती आप ना करें। सावधान रहें उससे कि दूसरे का अगर धन हमारे यहां आ गया, बेकार धन हमारे यहां आ गया, तो हमको बर्बाद कर देगा। और नारी पर भी अगर दृष्टि गलत चली गई तो वो बर्बाद कर देगी।